70 साल के देश में कांग्रेस के रिजल्ट में कुछ भी विकास नहीं हुआ था। कोई लाभ नहीं है यार, जनता को मूर्ख बनाना। सब बेरोजगारी से मर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं मिल रहा। पहले वो अपने आप को पहले संतुष्ट हो जाए, तब दूसरे को संतुष्ट करेंगे। वो इस जन्म में तो नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। कहीं उसके लिए अगला जन्म उनको लेना पड़ेगा। तो कांग्रेस का ही कोई नेता ना वहाँ प्रधानमंत्री बन के बैठेगा, अगर जीतती है विपक्षी एकता तब। और सभी मुद्दे पे हमको नहीं लगता एक होंगे, क्योंकि इसमें नीतीश कुमार का घूमना हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ भी है। समाधान यात्रा से कहाँ लोगों की सुनवाई कहाँ हो पा रही है। सुनवाई के लिए आप जाइए जनता दरबार देखिए, वहाँ कहाँ ना समाधान यात्रा में सुनवाई हो पाए ना समाधान हो पा रहा है। अब शराबबंदी के नाम पे थाना दारू बेचवा रहा है, मद निषेध पैसा उगाही कर रहा है अवैध तरीके से। नीतीश कुमार सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, जैसे कि ये हमेशा अपने स्वार्थ के लिए कभी भाजपा से कभी जाते हैं, कभी भाजपा से आरजेडी में आते हैं, कभी आरजेडी से भाजपा में जाते हैं। अभी भाजपा पर बुला रहे नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार, फिर उधर ढकल के चले जाएंगे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस वक्त विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार के साथ कई राज्यों में खुद डिप्टी सीएम जो बिहार के हैं वो विपक्षी एकता को एकजुट करने के अभियान में नजर आ चुके हैं। लेकिन ठीक अगर उससे उलट देखें तो बिहार में कुछ दिन पहले नीतीश कुमार के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जिस अभियान को नाम दिया गया था समाधान यात्रा। लेकिन उस समाधान यात्रा से जो बिहार का सबसे अहम मुद्दे थे उसमें क्या इजाफा हुआ या क्या उसमें ग्राफ गिरा। मैं आपको बता दूं कि बिहार में इस वक्त अहम मुद्दों में से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। तो इस वक्त हम पटना में हैं और हम जानने का कोशिश करेंगे पटना के वासियों से कि बिहार में जिस तरीके से नीतीश जी ने समाधान यात्रा निकाला उससे बिहार को क्या फ़ायदा हुआ, और अब जो नीतीश जी एकजुट पार्टी को एक करने के लिए कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं, जिससे बीजेपी को 2024 के चुनाव में उखाड़ फेंके, इससे बिहार के उन लोगों को क्या फ़ायदा होगा। कहाँ से हैं आप? हम तो आरा के रहने वाले हैं। अच्छा, नीतीश जी अभी विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए कई राज्यों का दौरा किए हुए हैं, क्या इससे बिहार को क्या फ़ायदा होगा? पहला तो आदरणीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सब दल को एकजुट कर रहे हैं, तो उनका कुछ क्या कारण है वो तो सोच रहे हैं। लेकिन देश में 70 साल के देश में कांग्रेस के रिजल्ट में कुछ भी विकास नहीं हुआ था, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 10 साल के कार्यकाल में विश्व के चौथा नंबर के स्थान पे भारत को पहुंचा दिए हैं, और भारत के छवि विश्व में नंबर 1 के छवि में जा रहा है। आपका कहना है कि भारत का छवि नंबर 1 पर जा रहा है, लेकिन नीतीश बाबूजी 2024 में बीजेपी को केंद्र से उखाड़ फेंकने के लिए एक पार्टी को जो जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, उससे बिहार को क्या फायदा? नीतीश जी का कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दायरा दीजिए, तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं। देखिए रहे हैं कि यहाँ पर कुछ है नहीं कल है नहीं कारखाना है, तो विशेष राज्य को दर्जा मांग रहे हैं, और विशेष राज्य को दर्जा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दे देना चाहिए। इससे क्या होगा कि देश का प्रगति, बिहार का प्रगति होगा, और बिहार का प्रगति होगा तो देश का प्रगति होगा। तो ये अच्छा मुहिम चला है, इस पर गौर करने का चीज़ है कि मोदी जी को सोचना चाहिए। 40 गो लोकसभा सीट है, यदि नहीं सोचेंगे तो हो सकता है कि बिहार में वो डाउन हो सकते हैं। अच्छा, समाधान यात्रा निकाले थे नीतीश जी कुछ दिन पहले, क्या बिहार का जो मूलभूत समस्या थी वो खत्म हो गई? भाई देश में आप मीडिया के साथी हैं, लोग इतना खड़े हैं, देश में कौन ऐसा मुख्यमंत्री हैं जो अपनी समस्या और राज्य की समस्या के लिए अपने जनता दरबार लगाते हैं, जनता दरबार अपने पदाधिकारियों से फीडबैक लेते हैं, उससे उनकी संतुष्टि नहीं होती है तो वो अपने आवास में टाइम देते हैं। इसके बाद आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जनता दरबार सभी राज्यों में लगता है, बिहार में सिर्फ जनता दरबार नहीं लग रहा है। बता रहा हूं, तो सुनिए ना मेरे भाई। इसके बावजूद उन्होंने अपने खाली समय को
भरपाई के लिए और लोगों को सेवा करने के लिए समाधान यात्रा हो या किसी प्रकार की यात्रा। समाधान यात्रा से बेरोजगारी खत्म हो गया बिहार का, भूखमरी खत्म हो गया? नहीं, समाधान यात्रा से भूखमरी खत्म हो गया या नहीं खत्म हो गया, लेकिन समाधान यात्रा से इतना जरूर आती है कि उनके जो जेहन में काम आता है, जो क्षेत्र के लोगों का जो काम होता है वो लोग पदाधिकारी नहीं करते हैं, उनको वो मुख्यमंत्री जी इंगित करते हैं कि इस काम को करो, और नहीं करोगे तो पुनः फिर उसका वो अपना कार्रवाई करते हैं। अभी जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा विपक्षी एकता को एक करने का जो प्रयास चल रहा है उससे बिहार को क्या लाभ? देखिए, विपक्षी एकता को मुहिम करने से लाभ क्या है? ये हमारा बिहार वही बिहार है जिसने अंग्रेज के विरुद्ध राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चंपारण की धरती को नमन किया था। अंग्रेज यहाँ से कहर बरपा रहा था तो ये बिहार की धरती है, और बिहार की धरती जब विपक्ष एकता और देश के बारे में सोचता है तो रिजल्ट कुछ और होता है मेरे भाई। आपको लग रहा है कि इस तरीके से नीतीश जी 2024 में बीजेपी को केंद्र से उखाड़ फेंकेंगे? मुझे लग रहा है नहीं, आपको लगना चाहिए, आप मीडिया के साथी हैं। अभी जो विगत चुनाव हुआ है और विगत चुनाव में इनकी शक्ति और बाहुबली और सारा शक्ति को ले जाके कर्नाटक में इन्होंने निहित किया, लेकिन कर्नाटक की जनता ने इनको दे दिया कि जिस प्रकार विधानसभा में मैं दे रहा हूं उसी प्रकार उस मोदी जी आने वाला 2024 का लोकसभा। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? आप कर्नाटक का बात कर रहे हैं, लेकिन उसी कर्नाटक में शपथ ग्रहण में कई नेता नहीं पहुंचे, ये भी आपको पता होगा। नेता नहीं पहुंचे, लेकिन नेता के जनप्रतिनिधि पहुंचे, नेता के लोग पहुंचे, और उन्होंने वकालत किया कि मेरा जनप्रतिनिधि जब मैं कुछ मेरा समय मुख्यमंत्री लोगों को या बड़े नेताओं को नहीं मिला, जैसे आदरणीय सुश्री ममता बनर्जी जी को टाइम नहीं मिल पाया होगा, तो उन्होंने अपने आदमी को भेज दिया, सारे लोगों ने भेजा, लेकिन भेज करके ये साबित किया कि हम लोग इस मुहिम को चलाएंगे। क्यों? पेट भरने के लिए नहीं। विपक्षी एकता को जिस तरीके से नीतीश जी एक करने के लिए कई राज्यों का दौरा कर लिए हैं, तो क्या इससे बिहार को क्या लाभ होगा और इससे क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, बिहार को कोई फायदा नहीं। कुछ दिन पहले नीतीश जी बिहार में एक समाधान यात्रा भी निकाले एकता होबे नहीं करेगा। समाधान यात्रा से क्या लाभ हुआ था? कोई लाभ नहीं है यार, जनता को मूर्ख बनाना, जनता को मूर्ख बना रहे। मूर्ख बनाना। जी हाँ, तो जनता को मूर्ख बना रहे कई लोग मिल रहे हैं, हम और भी लोगों से बात करें। कहाँ से हैं आप? बिहिया से। बिहिया से हैं। नीतीश जी अभी कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए, कितना लाभ मिलेगा बिहार को इससे? कुछ नहीं मिलेगा, सब बेरोजगारी है, बेरोजगारी से मर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं मिलने वाला है। हम लोग खुद व्यापारी हैं। अब बताइए, सब चीज़ का रेट बढ़ गया, सब ये हो गया, ना नौकरी लग रहा है ना कुछ रहे, कुछ नहीं, 1% कुछ नहीं। आप नौकरी का बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि जैसे ही महागठबंधन का सरकार आने वाला था, खुद डिप्टी सीएम ने कहा था कि पहली मीटिंग में हम 10 लाख नौकरी दे देंगे। वो तो खाली ऐसा के बुलपक बनाते रहते हैं, खाली बोलने से होगा, करने से होगा ना, कहने से थोड़े होगा। कहाँ एक भी देखे हैं कोई कुछ हुआ है? हम लोग बिहार मतलब भोजपुर जिला से हैं, एक भी लड़का निकला है? अच्छा, नीतीश जी जो अभी पार्टी जोड़ रहे हैं 2024 के चुनाव के मद्देनजर, इससे कितना लाभ बिहार को होगा? कोई फायदा नहीं होगा, सब फालतू है, सब जनता को एक गुमराह करने का एक जरिया है और कुछ नहीं है। सब जनता को बेवकूफ़ बना रहा है, सब अपना अपना कुर्सी पे बैठ के अपना अपना मज़ा ले रहा है। जनता बाहर में जाए, कोरोना काल में मरा, कोई कुछ किया, सब ऐसे ही सब चूतिया बनाने वाला काम कर रहा है। नीतीश जी कुछ दिन पहले समाधान यात्रा भी निकाले थे बिहार में, समाधान यात्रा से संतुष्ट थे? पहले वो अपने आप को पहले संतुष्ट हो जाए, तब दूसरे को संतुष्ट करेंगे। वो खुद को पीएम का उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। इस जन्म में तो नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, कहीं उसके लिए अगला जन्म उनको लेना पड़े, जो मुझे लग रहा है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? डुमरिया, गया डिस्ट्रिक्ट। जिस तरीके से अभी नीतीश जी कई राज्यों का दौरा किए हुए हैं विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए, कितना फ़ायदा? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और उनका स्पीच भी बहुत अच्छा है सर। अब आगे नेक्स्ट 2024 में क्या होने लो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा अपने काम कर रहे हैं बिहार में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में। आप कहाँ से हैं दादाजी? पटना से ही हैं। पटना से हैं। नीतीश जी कई राज्यों का दौरा किए हुए हैं, क्या बोलेंगे? कई राज्यों किस मामले को दौरा? विपक्षी एकता को एकजुट कर रहे हैं। विपक्षी एकता को लेकर के तो अभी 2 दिनों पहले कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी दिल्ली में उनसे मिले हैं, और खड़गे ने यही प्रस्ताव रखा कि 2024 में, चूँकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है,
तो आप मेरा साथ दीजिए। इसके लिए एक बैठक और होगी, आप मेरा साथ दीजिए और जहाँ जहाँ राज्य का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा और जो क्षेत्रीय दल जीतने की स्थिति में होगी उसका मैं समर्थन करूँगा। ये राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कहा। अब अगली जो बैठक होनी उसकी तिथि अभी तय नहीं हुई है, जब कभी भी हो तो मेरे ख्याल से इस पर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्या नीतीश जी पीएम बनेंगे? क्योंकि कांग्रेस के पास 500 से ज़्यादा विधायक है, ममता बनर्जी के पास 200 से ज़्यादा विधायक है, केजरीवाल के पास 2 राज्यों में सरकार है और इनके पास कई गो विधायक है। जी, तो ऐसी बात है। पहली बात कि नीतीश कुमार ने अपने प्रधानमंत्री होने की कभी मैं एक उम्मीदवार हूँ ये उन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं कहा, लेकिन बनने का कहीं ना कहीं इच्छा तो है। वो तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं धीरूभाई अंबानी बन जाऊं, मैं मुकेश अंबानी बन जाऊं, मैं बिल गेट्स बन जाऊं, मैं अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन हो जाऊं। इच्छा किसकी नहीं होती है? इच्छा तो हर व्यक्ति की है। मेरे पास महल हो, मेरे पास करोड़ों अरबों रुपये। आपको क्या लग रहा है विपक्षी एकता नीतीश जी को उम्मीदवार घोषित करेगी? देखिए, विपक्षी एकता रहा बात कांग्रेस चूंकि एक राष्ट्रीय पार्टी है और जदयू एक क्षेत्रीय पार्टी है, समझ गए ना। तो प्रियंका गांधी हैं, अभी राहुल गांधी ने सीन से हट गए हैं, बट प्रियंका गांधी हैं। और आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से खड़गे ने अभी कहा नीतीश कुमार को कि आप 2024 के चुनाव में मेरा साथ दीजिए कांग्रेस का, तो कांग्रेस का ही कोई नेता ना वहाँ प्रधानमंत्री बन के बैठेगा अगर जीतती है विपक्षी एकता। तब ये तब संभावना की बात है 2024 में अगर एकजुट विपक्ष, जिसमें 18-19 पार्टियां अभी हैं फिलहाल, अगर विपक्ष की जीत होती है तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस के अलावा और किसी दल का नेता, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे ठाकरे उद्धव ठाकरे हो, चाहे कोई भी हो। कहाँ से हैं आप? आरा से हैं। आरा से हैं। जिस तरीके से अभी विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए दर के कई राज्यों में सीएम का दौरा हो चुका है, कई राज्यों में सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी बिहार के देखे जा चुके हैं। कितना फायदा बिहार को? बिहार का इसमें क्या फ़ायदा है? तो पैसा काहे के लिए बर्बाद कर रहे हैं, राज्य में दौड़ रहे हैं बिहार का? अब ये घूमना है तो बिहार को क्या फ़ायदा होना है इसमें? समाधान यात्रा से कितना फायदा हुआ कांग्रेस को, बिहार को? चाहे नीतीश कुमार जो किए थे, हमें तो नहीं लग रहा है इनका कि समाधान यात्रा से कोई फ़ायदे हैं। कुछ फ़ायदे नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भूखमरी, सबसे निजात पा गया बिहार? नहीं जी, कुछ नहीं पाया है। ये सिर्फ कागजों पे है, धरातल पे कुछ नहीं है यहाँ पे। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि जो नीतीश जी हैं बिहार के सीएम हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम भी कई राज्यों का दौरा किए हुए हैं। वो विपक्षी एकता को एकजुट करने का दावा कर रहे हैं। तो इससे क्या फ़ायदा बिहार को, और क्या इससे 2024 में केंद्र से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे? देखिए, फ़ायदा तो जहाँ तक लगता है कि समझे विपक्ष एक होंगे और सभी मुद्दे पे हमको नहीं लगता एक होंगे, क्योंकि इसमें नीतीश कुमार का घूमना हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ भी है कि अपने प्रधानमंत्री का चेहरा का उनका अपना स्वार्थ है कि समझे हर राज्य घूमना, वहाँ के मुख्यमंत्रियों से मिलना, और अपने स्वार्थ के लिए भी विपक्षी एकता के साथ साथ वो खुद एक पीएम कैंडिडेट के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो इससे पहले बिहार में एक समाधान यात्रा निकाले थे। समाधान यात्रा में वो कह रहे थे कि जो लोगों की परेशानी है हम उसे दूर करने का कोशिश कर रहे हैं। कितना वो सफल हुए इसमें? कहाँ समाधान यात्रा तो बस एक समाधान यात्रा से कहाँ लोगों की सुनवाई कहाँ हो पा रही है। सुनवाई के लिए आप जाइए जनता दरबार देखिए, वहाँ कहाँ ना समाधान यात्रा में सुनवाई हो पाए, ना समाधान हो पा रहा है लोगों का, ना कल्याण हो पा रहा है। हमको तो लग रहा है समाधान यात्रा है विफल है। समझे नीतीश कुमार समाधान यात्रा कैसे? शराबबंदी विफल है, शराबबंदी कुछ है ही नहीं। जाके आप देखिए, आप शराबबंदी के नाम पे थाना दारू बेचवा रहा है, मद निषेध पैसा उगाही कर रहा है अवैध तरीके से। तो जैसे समाधान यात्रा विफल है, वैसे उनका शराबबंदी वैसे विफल है। शराबबंदी विफल है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अभी कई राज्यों का दौरा चल रहा है, जो पैसा बर्बाद हो रहा है या जो पैसा वो अभी लगा रहे हैं राज्यों के दौरा में, उससे ज़्यादा अगर यहाँ पे गरीबी, भूखमरी या बेरोजगारी पर ध्यान देते तो कहीं ना कहीं विकास होता बिहार का? बिल्कुल, बात आपकी कहनी वाजिब है, लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, जैसे कि ये हमेशा अपने स्वार्थ के लिए कभी भाजपा से कभी जाते हैं, कभी भाजपा से आरजेडी में आते हैं, कभी आरजेडी से भाजपा में जाते हैं। तो ये अपना वो स्वार्थी नेता है, समझे। उनको जैसे बोला गया कि पलटू ना, वो स्वार्थी नेता अपने स्वार्थ के लिए जब देखेंगे जहाँ जैसा फ़ायदा पहुँचेगा वहाँ जाएंगे।
अभी भाजपा बुला रहे नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार, फिर उधर ढकल के चले जाएंगे। इसे नीतीश कुमार को हम समझते हैं चचा भतीजा का जोड़ी अगर बीजेपी अब ऑफर दे दे पीएम के लिए तो चचा भतीजा का जोड़ी टूट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप पीएम के लिए क्या आने वाले दिन में देखिए ना, फिर ही हो सके फिर नीतीश कुमार फिर भाजपा में चला जाए, क्योंकि इनका कोई ठीक नहीं है, समझे। एक आरजेडी के विधायक ने कहा था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं, समझे। तो आप तो देख ही रहे हैं, आप देख रहे हैं, समस्या देख रहे हैं, लोगों की हमसे ज़्यादा अवगत हैं, लोगों की समस्या समाधान यात्रा से लेकर हर जगह आप देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, तो आपको खुद अनुभव होगा हमसे ज़्यादा। आगे करने की तैयारी है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है, जो कि अभी आप देख ही रहे हैं, जो इतनी वैकेंसियाँ वगैरह है, लेकिन सरकार वैकेंसी देने में भी विफल है। कहाँ सरकार के द्वारा कहाँ वैकेंसी भी आ रही है, वैकेंसी भी विफल है, आप देख लीजिए खुद, समझे। चाहे केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक, और प्लस नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार द्वारा आ गई है। आप देख रहे हैं 4 साल की ग्रेजुएशन स्नातक है, बताइए। ये जो बिहार में विश्वविद्यालय, हमको तो ये नीतीश कुमार को स्वीकार किए हैं वो नई शिक्षा नीति, तो हमको तो लगता है कि एकदम सीधे नई शिक्षा नीति गलत है, क्योंकि बिहार में बहुत सी ऐसी विश्वविद्यालय जहाँ 3 साल का स्नातक 7 साल 8 साल में 6 साल में होता था, और ये 4 साल का स्नातक नहीं पता कितने साल में होगा। जी हाँ, तो सुना आपने कि किस तरीके से नीतीश जी का जो अभी समाधान यात्रा के बाद वह विपक्षी एकता को एकजुट करने का अभियान छेड़ रखे हैं, उस पर पटना के जो आम लोग हैं उनका क्या सामने निकल के आया है बयान। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।